रेलवे में कम समय अगर बचा हुआ है तब आप 100% एग्जाम निकाल सकते हैं। यानी अगर आपके पास 1.5 से 2 महीने का भी टाइम है तब भी पूरा कोर्स कंप्लीट करवाकर एग्जाम निकलवाया जा सकता है। लेकिन क्या उसके लिए किन बातों का जरूरी है ये जानना पड़ता है। आपको पहले इस चीज को समझना। आप जैसे किसी को बोलेंगे 2 महीना तैयारी हाँ हो सकता है। ये डिपेंड करता है टीचर पे और स्टूडेंट दोनों पे। ठीक है, टीचर को ये पता होना चाहिए, टीचर की सबसे पहले खास बात ये होना चाहिए कि एग्जाम में इस बार टीचर जब प्रैक्टिस बहुत दिनों से कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो उनको पता है कि एग्जाम में क्या आता है। और अगर वैसे ही टाइप के क्वेश्चन को पढ़ाया जाए या वो कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा या इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, और स्टूडेंट अगर उन क्वेश्चनों को कर कर जाता है तो 100% आपका एग्जाम निकल सकता है। एग्जाम का मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो सिलेबस है बहुत ही आसान है, लेकिन ज्यादातर टीचर क्या होता है उसको कॉम्प्लिकेटेड जानकर बनाते हैं जिससे उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन मार्क्स ये था कि क्या 2 महीने में रेलवे का तैयारी करवाया जा सकता है, तो हम आपको कोई भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो आप डरिए मत, 2 महीने में भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। क्योंकि आपको अभी वही क्वेश्चन करना है जो स्पेशल रेलवे करता है। इसके लिए आपका माइंड शार्प होना चाहिए क्योंकि चीजें बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ट्रिक ब्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल सकता है। ठीक है, आइए अब इसके लिए आपको एक चीज खाली खास बात देना होगा कि अभी ये 2 महीना जो है आप खाना पीना भी भूलना चाहते हैं, अगर पढ़ाई में इतना मग्न होना चाहते हैं ये 2 महीना सिर्फ रेलवे एग्जाम को दीजिएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा। आप डरिएगा नहीं, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आइएगा। ठीक है, अब देखिए बात ये है कि हम ये जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम से पहले पूरा मैथ और रीजनिंग कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा एग्जाम में इस पे लॉजिकल बात किया जाएगा। क्वेश्चन जो भी बनेगा इसके अंदर ही बनेगा। अगर आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, इसका हम आपको गारंटी दे सकते हैं। तो ये जो स्पेशल आज से बैच स्टार्ट करें बिल्कुल स्पेशल रेलवे के लिए, वो भी एग्जाम से पहले कंप्लीट करने के लिए। तो बातों को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो ये परसेंटेज चैप्टर है रेलवे स्पेशल मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं अगर ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर परसेंटेज में आप लोग को पढ़ा दिया ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज को एकदम हमेशा गौर करना होगा, बहुत अच्छे से माइंड को मैपिंग करते हो उसको, इस बात को हमेशा ध्यान कि अगर आपको हमने परसेंटेज पढ़ा दिया है ना, तो ये परसेंटेज पढ़ाने का मतलब यह हो गया कि इससे रिलेटेड चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, पार्टनरशिप और भी 2-3 चैप्टर इंस्टॉलमेंट वगैरह जो चैप्टर होंगे ना वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाए। यानी समझना आपको क्या है, परसेंटेज समझना, कि आपको परसेंटेज अच्छे से परसेंटेज को समझने का कोशिश करेगा। ठीक है, यहीं से हर चीज होगा। आज जो बता देंगे आप उन बातों पर अगर फोकस करते हैं आपका हर एक चीज बनने वाला। ठीक है, तो पहले उस चीजों को फोकस कीजिएगा। और कितने चैप्टर एक बार खत्म होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर के यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन का भी 80% क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो वो सारी चीजों की जब हम बात कर रहे हैं आपको क्या करना है, वो सारी चीजों को क्या करना है आपको देखना है, और हम इसको क्या करते हैं यहाँ से हटा। ठीक है, अब देखो परसेंटेज है क्या, किसी को भी कुछ भी आइडिया परसेंटेज के बारे में बताओ, कोई आइडिया। इसका नाम में ही छुपा हुआ होता है, बस यही चीज को समझना पर है ना। सेंट, सेंट मतलब कितना होता है, सेंचुरी बोलते हो ना, है ना। परसेंटेज इसी से बना, यानी प्रत्येक, अगर हिंदी में बात करेंगे तो बोलता है प्रत्येक 100 किसी भी चीज की जब बात होगी ना तो प्रत्येक 100। चूंकि यह क्लास
मेरा स्पेशल है 1.5 से 2 महीना में रेलवे का पूरा मैथ कंप्लीट करना। इसीलिए जो मैं रेगुलर क्लासेस पढ़ाता हूं उससे चीजों को बहुत सारी चीजें, मतलब जो रेलवे पूछेगा बस उसी बात डिस्कस करेंगे, नहीं तो इस टॉपिक पे हमारा एक क्लास चला जाता है इसको समझाने के। ठीक है बच्चा, आप ध्यान से प्रत्येक 100 पर हम किसी भी चीज की बात करेंगे तो प्रत्येक 100 पे कर सकते। अब एक कहानी बता, सुनिए ध्यान से। अकबर और बीरबल की कहानी। एक बात होता, अकबर ने क्या किया, 20 रुपया डोनेट किया। बोला हम अपने पैसे का 20% डोनेट कर। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये 20% का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 20 आउट ऑफ, यानी अकबर के पास 100 रुपया था जिसमें वो 20 रुपया डोनेट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अकबर अपने पैसे का 20% डोनेट कर दिया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बीरबल को बोला, अकबर बोला बीरबल से कि सुनो, हमने अपने पैसे का 20% डोनेट कर दिया, तुम मेरे हैसियत के बराबर डोनेट करके दिखाओ। बीरबल क्या किया? बीरबल 1 रुपया डोनेट किया। क्यों? क्योंकि उसके पास 5 रुपया था। 5 रुपया था, 1 रुपया डोनेट कर दिया। बीरबल भी अपने पैसे का 20% ही डोनेट बोल दिया कि महाराज आपने कितना डोनेट किया? तो बोला 20%। ये भी बोला हमने भी अपने पैसे का 20% डोनेट कर दिया, मेरा और आपका होता है ना। तो प्रत्येक 100 की जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक 100 मतलब 20 आउट ऑफ 100, यानी इसको अगर कैंसिल आउट करते तो 1/5 ही तो आ रहा। तुम 20% को 20/100 भी लिख सकते हो, 1/5 भी लिख सकते हो, और भी चीजों को लिख सकते हो। 200/1000 भी लिख सकते हो, है ना। 2/10 भी लिख सकते हो। ये सब 20% के बराबर, क्या है? किसके बराबर है? 20%। तो इन बातों को एकदम आप माइंड में बहुत अच्छे से फोकस करके बैठिए। फिर वो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यानी 20% का मतलब हो गया 20, अगर 25% की बात करते हैं तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25/100। अगर हम लिखेंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करेंगे तो वो 1/4 के बराबर होता है। हम पहले इसकी बात करते थे, है ना, हम इसको लेकर चलते थे 25% का वैल्यू। अब हम डायरेक्ट हम इसकी बात करेंगे। 25% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। 25% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4। बस इतना ही माइंड में हम लोग लेकर चले। क्लियर हो गया? समझा रहा? अब तुमको इसमें देखिएगा, अगर आप इजाजत दीजिएगा तो मेरा कुछ वीडियोस बना हुआ जिसको परसेंटेज में फ्रैक्शन करने के लिए वीडियोस को मैंने बना के रखा ऑलरेडी। अगर कोई बच्चा नया आता है या जल्दी कोर्स को कंप्लीट करवाना हो तो वहां पर वो सारा वीडियोस बना हुआ। अब सुनो, 20% को अगर 100 से डिवाइड करोगे, यानी 20 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/, बोलो कितना हो गया? 1/5। इसी को अनुपात में लिखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 1:5। कितना हो जाएगा? 1:5। यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखोगे, फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हो? अनुपात में लिख सकते हो। फिर अगर कोई अनुपात दिया हुआ है यानी रेशियो दिया हुआ है तो जो आगे वाला वैल्यू रहता है वो ऊपर लिखा जाता है, तो पीछे वाला वैल्यू रहता है वो कहाँ लिखाता है? नीचे लिखाता है ना। और किसी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर था, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में गए तो 100 से हम लोगों ने डिवाइड किया। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे बच्चों तो क्या करेंगे? इसको भी क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको शॉर्ट में बता देते हैं। फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में जाना हो तो 100 से डिवाइड। आप इसको ऐसे समझेंगे, अगर किसी भी चीज का जैसे 20% है बच्चों, तो 20% से फ्रैक्शन में जाना है तो 20 को क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। ये और ये कटेगा बच्चों तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रैक्शन में। अब हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है बच्चों। फ्रैक्शन से कहां जाना है? परसेंटेज। इसको क्या करेंगे? 1/5 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों? 100 से। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो ये मेरा 20 में कट देंगे। यानी अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई
यानी एक दूसरे को कन्वर्ट करना रेसिप्रोकल है, यानी एक दूसरे के उल्टा है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे आप समझिएगा, चलिए जल्दी जल्दी बोलिएगा। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1 by 1 दैट इज इक्वल टू 1। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/10। और आता है एक दो और वैल्यू आता है, मान लीजिए कि 9.1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? ठीक है, 8.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। बस आपको इतना फ्रैक्शन वैल्यू पता है, इतना अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो दुनिया परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा देंगे। और कोई भी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, वो भी छुट्टियों में, चाहे कितना बड़ा भी परसेंटेज का वैल्यू क्यों है ना। अब सुनो, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना। अब इतना याद रखना है तो इतना को याद कैसे रखेंगे? उसको समझिए, बहुत सारी चीजें तो याद रहता है। देखो बाबू, ये वाला वैल्यू किस को याद करने की जरूरत है? 100% का 1, 50% का 1/2 और 50% का 1/2। ठीक है, 50% का कितना हो गया? 1/2। ऐसे ही पता है कि भाई 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/1। यहां तक क्लियर हो गया? अब आइए 33.1/3। अब इसको मारो गोली, 25% पे आसानी से कट जाएगा, इसका भी आंसर, 20% इसका भी आंसर, 10% इसका भी आंसर पता है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट सोर्स को क्या करता है? काट देता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यू है ना। 12 में कितना याद हो गया? 1 2 3 4 5, 5 याद हो गया, बचा कितना? 7। जब आपको 7 बचा तो आइए बाकी को देखते हैं। 33.1/3 है तो यहां पर भी कितना है? 1/3 है ना। उसके बाद देखो 16, यहाँ पर 6 आ रहा, तो यहाँ पर भी कितना है? 6 है। 16.2/3 तो यहाँ पर भी कितना है? 1/6। 14.2/7 यहाँ पर भी 7 है, तो यहाँ पर भी क्या है? 7। अब आ जाइए 11.1/9 है, तो यहाँ पर भी कितना है? 1/9। 9.1/11 है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 1/11। अब आ जाओ, मतलब इतना सारा वैल्यू याद हो गया, बचा कौन? 2। 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, यानी इतना 12 लोगों का समूह में एक के वो क्या बचा? नालायक, है ना। तो 12 में सब में लॉजिक है, लेकिन 12.1/2 में कोई लॉजिक है या नहीं? नहीं है ना। इसी वजह से ये हमको क्या हो जाएगा? नहीं याद हो जाएगा। 12.1/2 उसका वैल्यू कोई मैच नहीं करता, तो 12.1/2 का वैल्यू जो होगा 1/8 होगा। बस आपको इतना माइंड में रखना है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। हम पूछेंगे फिर। अब बताइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि अगर बाई चांस किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी चीज की बात करना चाहते हैं, किसी से लाइब्रेरी जाए, हाँ जी क्लास ले रहे, बैठना बैठ जाओ, ठीक है। अब हम यहां से बात जो करने वाले हैं, है ना, उन चीजों को देखने वाले हैं। भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन, यही परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कहां करेंगे और कैसे करेंगे? समझ रहा बच्चा? बस इतना ही सभी जगह का। अभी हम आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू बताया ना, वही सब जगह का। आइए उसको सब जगह देख लेते हैं।
परसेंटेज में भी देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखते हैं कि कैसे उसको देखेंगे, किस चश्मा से देखेंगे उसको। इंटरेस्ट में भी देखेंगे, डिस्काउंट में भी देखेंगे, सभी जगह देखेंगे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू। आपको जो ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदले हैं, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन वाले जो वैल्यू होगा, हम इसको सभी जगह यानी कहां कहां इसका यूज करेंगे, सभी जगह। हम एक 20% ले लेते हैं बच्चों नॉर्मल। चलो जो चीजें याद नहीं होती उसी चीज को ले लेते हैं। 12.1/2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/। अगर स्टेटमेंट हमारा यह बोलेगा कि राम की आय श्याम की आय से 20% ज्यादा है ना, ये हो गया राम, और ये क्या हो गया बच्चों, स्टेटमेंट क्या बोला, राम का जो इनकम है श्याम से 12.1/2% क्या है बच्चों, ज्यादा। अब तुम जानते हो कि 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। तो फ्रैक्शन अगर आपको पता है और स्टेटमेंट अगर बोल रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 12.1/2% ज्यादा है, तो बताओ इस स्टेटमेंट में राम का तुलना किसके साथ किया गया, बोलो, श्याम के साथ किया गया। जब भी कोई परसेंटेज में स्टेटमेंट बोला जाएगा तो जिससे तुलना होगा, जिससे कंपैरिजन करेंगे, जैसे यहां पर राम की तुलना श्याम के साथ किया जा रहा है, तो जिससे तुलना होगा वो क्या बनेगा, हमेशा डिनोमिनेटर। क्या बनेगा, क्या बनेगा, यानी डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया, यानी राम की तुलना, अब बता इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू का हर कितना है, 8, तो ये हमारा कितना बनेगा बच्चों, जिससे तुलना हो गया 8, कौन बनेगा, श्याम। क्यों, क्योंकि राम का इनकम श्याम से, राम का तुलना किसके साथ हो रहा है, श्याम से, और जिससे तुलना होगा वो क्या बनेगा बच्चों, डिनोमिनेटर। क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, बोलो बोलो, डिनोमिनेटर यानी है। अच्छा, राम का इनकम श्याम से ज्यादा है या कम है, और ज्यादा है तो कितना परसेंट ज्यादा है, ज्यादा है तो 12.1/2% ज्यादा, ठीक है ना। तो 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, है ना। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 1 क्यों जोड़ दिए, यही आ रहा था तुम्हारे मन में क्वेश्चन, तो पंडित है तुम्हारा दिमाग जा रहा है। अभी हम आपको अकबर और बीरबल की कहानी बताए थे, बताया था ना। हम बोलना चाह रहे हैं कि 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 12.1/2 डिवाइडेड बाई 100 पे होता है ना, लेकिन जब इसको फ्रैक्शन में बदल देते तो होता कितना है, 1/8। तो यहां पर 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आया है, 8, और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आया, 12.1/2, 12.1/2 कर रहा है रिप्रेजेंट। अब तुम सोचो और समझने का कोशिश करो, तुम सोचो और समझने का कोशिश करो कि बच्चों कि यहां पर 12.1/2% कहने का मतलब ये है कि अगर ये 8 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना ऐड हो जाएगा, 12.1/2% ऐड हो जाएगा, है ना। स्टेटमेंट तो ये बोला ना कि राम की आय श्याम से 12.1/2% ज्यादा, उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/8। अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, तो ये रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है, 12.1/2। क्लियर हो गया। तो अगर जो डिनोमिनेटर होगा अगर ज्यादा बोलेगा 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 होगा, है ना। कम होता तो क्या करते, 8 में 1 हटा देते तो ये 7 हो जाता। तो ये परसेंटेज का स्टेटमेंट हो गया कि अगर राम की आय श्याम की आय से 12.1/2% ज्यादा है ना, स्टेटमेंट हो गया। तो अब श्याम की आय कितना हो जाएगा, राम की आय कितना हो जाएगा बच्चों, 9। अगर तुम्हारा अगला स्टेटमेंट बोलता है कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो बच्चों 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, बोलो जल्दी से, 1/5। अब क्या बोला, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो बोलो श्याम कितना होगा, 5। कम बोला तो 5 में 1 माइनस कर देंगे तो राम कितना हो जाएगा, तो दिक्कत। ये परसेंटेज में स्टेटमेंट को यूज कर। किसी शहर का पॉपुलेशन 20% से बढ़ गया, यानी उस शहर का पुराना पॉपुलेशन कितना था, 5, बढ़कर कितना हो गया बच्चों। किसी व्यक्ति का सैलरी 25% से बढ़ गया
25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी पहले उसका कितना था 4, बढ़कर कितना हो गया बच्चों। यही तो स्टेटमेंट है, यही तो पढ़ाई है, और ऐसा स्टेटमेंट हम परसेंटेज में यूज करेंगे। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं ना है, कॉन्फिडेंस आ गया ना इस पे। बाई चांस मान लो इसी चीज को प्रॉफिट एंड लॉस में बात करना, तो प्रॉफिट लॉस में 3 चीजें होती है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, ठीक है ना। तीसरा बात, प्रॉफिट लॉस, या प्रॉफिट हो गया या तो लॉस, तीसरा क्या होगा कॉस्ट प्राइस, मतलब दूसरा क्या होगा कॉस्ट प्राइस, और तीसरा कौन हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर तुम एक पेन को खरीदा 5 रुपया में, बेच दिया उसको कितने में 6 रुपया में, तो आपको 1 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट। अगर तुम वही पेन को खरीदा 5 रुपया में, बेच दिया 4 में, 1 रुपया क्या क्या हो गया लॉस। तो जिस प्राइस पे वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो हमको होता है प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो क्या होता है बच्चों लॉस। क्या होता है बच्चों, एकदम टू दी पॉइंट पर आ रहे हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। हम आपको पूरा डिटेल्स में ये क्लास नहीं दे रहे ना पूरे अच्छे से, आपको ये एग्जाम के लिए बूस्टर है। एग्जाम आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो बस उसकी बात करें। अब आ जाओ, बोलता है ना एक वस्तु को एक कार को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, है ना, तो बताओ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/5 होता है ना। जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी कार को खरीदा गया था 5 रुपया में, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया एक का प्रॉफिट हुआ 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बच्चों 6 रुपया में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस तो निकाल लिया। हम परसेंटेज में भी यही बता रहे थे ना आपको कि पॉपुलेशन अगर 20% से बढ़ जाएगा तो 5 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा पॉपुलेशन। हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी वही बात बोल रहे हैं कि अगर तुमको 20% का फायदा होता तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 तो 5 हो गया, 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया। अगर 20% का लॉस हो जाता है तो 5 में 1 माइनस कर देंगे बच्चों कितना हो जाएगा। वही सेम चीज है ना, सेम चीज है या नहीं है। तुम अगर मान लो आप इसको डिस्काउंट में कैसे यूज करते हैं, तो डिस्काउंट मतलब क्या होता है छूट। तुम जब भी दुकान जाते हो, किसी भी दुकान जाते हो तो 20% का क्या लेकर आते हो छूट, यानी क्या होता है डिस्काउंट। 20% का अगर आपको डिस्काउंट मिला है यानी वो सामान कितने का था 5 था, उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट मिला तो वो सामान कितने का हो गया बच्चों, ये हो गया कितना हो गया छूट हो गया। क्या हो गया बच्चों छूट, यानी वो क्या हो गया डिस्काउंट। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, है ना। तो सोचो हम तो वही 20% की बात कर रहे हैं और हम यूज क्या कर रहे हैं, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस, यानी हो गया ये क्या हो गया मार्क प्राइस, और डिस्काउंट देने के बाद जितना भी बेचते हो तो ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तुम डिस्काउंट दिया कितने का 1 रुपये का तुम डिस्काउंट दिया, आ रहा ना। अब आइए सिंपल इंटरेस्ट में, भैया तुम सिंपल इंटरेस्ट में पैसा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी तेरा प्रिंसिपल कितना हो गया 5। अब तुमको 1 साल के बाद 1 रुपया इंटरेस्ट मिला तो अमाउंट कितना जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट, और ये हो जाएगा चीज तो पढ़ा रहे हैं ना, है ना, एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी चीज में अगर हम बात करते हैं तो यही लॉजिक होता है, और इसी को हम लोग क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप इतनी चीजों को अच्छे से समझ जाइएगा ना तो कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप बना कर आ सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा खेला जो है ये परसेंटेज वैल्यू पे ही है। कोई भी चीज बनेगा तो वो यही से बनेगा। किसी व्यक्ति का सैलरी बढ़ता है तो परसेंटेज पे ही बढ़ता है ना। तो अगर इन लॉजिकों को आप माइंड में रखते हैं कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है।